बाबर आजम की खोई हुई फॉर्म हमारी जिसे कहते हैं किस्मत की खुश नसीबी और मोदी जी के अच्छे दिन। मुझे लगता है इन सब का ना कच्चा चटा एक ही दिन का ही खुलेगा, यानी कि ये एक ही दिन सारे कोई वापस आएंगे ज़िंदगियों में। मुझे तो अब ऐसे लगना शुरू हो गया है। बाबर आजम की रोज़ कोई ना कोई फुटेज वायरल हुई पड़ी हुई होती है। अभी मोहम्मद असगर, जिसके बारे में मैं अक्सर बात करता रहता हूँ, आप लोगों को याद होगा, वो प्रैक्टिस मैच में फैसलाबाद में चैंपियंस कप से पहले उसने बाबर आजम का किला निकाल दिया। और बाबर आजम ने जो उसके अगेंस्ट एक सीधे गेंद के ऊपर, फुलर लेंथ गेंद के ऊपर जो शॉट खेली है, उसने अजीब ही लोगों को माइंड बैफलिंग कर दिया है। वो बाबर आजम से शॉट एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी कि यार आप इतना अजीबो गरीब किस्म का शॉट खेलेंगे। कोई पैडल स्वीप टाइप का शॉट था बाबर आजम की तरफ से। असल में बाबर आजम का ऐसा डक्का लगा हुआ है कि बाबर आजम का जो शॉट सिलेक्शन है ना, वो भी उस तरीके से 100% पे नहीं बैठा हुआ। एक तो होता है ना कि चलो आप कम से कम शॉट प्रॉपर नहीं खेल पाए, लेकिन शॉट की सिलेक्शन ठीक थी, उसकी एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं हो सकी, चलो वो एक अलग बात है। यहाँ तो बाबर आजम की शॉट सिलेक्शन के घोड़े लगे पड़े हुए हैं। अब फुलर लेंथ को आप ड्राइव कर सकते हैं किसी भी साइड के ऊपर। जिस टाइप का बाबर आजम बैट्समैन है, उसके पास तो वैरायटी ऑफ शॉट्स हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट के जो बैटर्स हैं, मैं उनको बता दूं कि मॉडर्न दुनिया में आपके पास अब रूल, एक अनरिटन या अनसेड रूल ये है कि आपके पास एक ही तरह की गेंद अगर आपको पड़ रही है तो उस गेंद के ऊपर आपके पास एटलीस्ट 3 शॉट होने चाहिए डिफरेंट, जो आप उसके अगेंस्ट उस गेंद के अगेंस्ट एग्जीक्यूट कर सकें, एक ही जगह पर पड़ने वाली गेंद पर। तो बाबर आजम के पास शॉट्स तो है, लेकिन बाबर आजम यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं कर सके। असगर ने उनका किला उड़ा दिया। बाबर आजम के जनाब अब वो रील्स जो हैं वो वायरल हो रहे हैं, वही बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसिज्म दे मार 4.5 चल रहा है। बाबर आजम का डाउनफॉल आपको पता है पिछले 2-2.5 साल से तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। ये बांग्लादेश वाली सीरीज़ उठाकर देख लें, बाबर आजम ने टोटल 4 इनिंग्स में 64 रन्स किए हैं, 16 की बैटिंग एवरेज। टेस्ट क्रिकेट में यकीन नहीं आता 660 दिनों से ऊपर हो चुके हैं। बाबर आजम की टेस्ट क्रिकेट में कोई 50 नहीं आई, कोई सेंचुरी नहीं आई। 16 टेस्ट इनिंग्स हो चुकी हैं। मोटा मोटा करें तो आप 8 टेस्ट मैचेस आप समझ लें। इन 16 इनिंग्स में बाबर आजम का जो हाईएस्ट जो उनका टोटल है वो 41 का है, और वो एक ही मरतबा 40s में गए हैं 16 टेस्ट इनिंग्स में, 41 बस। और टोटल मिलाकर इन 16 इनिंग्स के बाबर आजम के रन्स बनते हैं 331। बैटिंग एवरेज 20 के करीब, 20 के अराउंड कोई बनती है। अब आप यकीन नहीं कर सकते कि यार ये वो बाबर आजम है, लेकिन है। वर्ल्ड T20 फ्लॉप गया, वर्ल्ड कप वो भी कोई इतना खास नहीं गया। मतलब बाबर आजम के स्ट्रेचर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। एशिया कप भी कोई इतना ठीक नहीं गया। उससे पीछे आप चले जाए, मल्टीपल सीरीज़ में बाबर आजम आपको कुछ करते हुए नहीं नज़र आ रहे। और ये वो रीज़न है कि जिसकी वजह से ना अभी बाबर आजम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म शुरू हो गया है, बहुत ही ज़्यादा। और असगर ने उनको बोल्ड किया, तो असगर कौन सा कोई, यार मैं हैरान हूँ, लोग आपको ये असगर भूल गए, क्या हो गया यार। ये अच्छा खासा किस्म का लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर है, ये इस लड़के को प्रॉपर मौका नहीं मिल रहा, वरना इस लड़के के अंदर टैलेंट है भाई। सर इस लड़के ने मैं आपको बताता हूँ, इस लड़के का जो मेन, इसका अगर मैं आपको ना बताऊँ, इस लड़के के फर्स्ट क्लास में 49 मैचेस हैं, 177 विकेट्स हैं, 32 की इसकी बॉलिंग एवरेज है। लिस्ट ए में 78 मैचेस हैं, 116 विकेट्स हैं, 29 की बॉलिंग एवरेज है। इसकी इकॉनमीज़ भी अच्छी हैं। ये T20s में 62 इसके मैचेस हैं, 66 विकेट्स हैं, 7.26 की इसकी बॉलिंग इकॉनमी है। 7.26 इज़ रियली गुड यार, मतलब 7 से थोड़ी सी ऊपर, यानी कि इकोनॉमिकल बॉलर है ये, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा पेशावर ज़ल्मी से ये 2 सीज़न खेला, 2016-17, 7 इनिंग्स 8 विकेट्स ली, 8.52 की इकॉनमी के साथ, 18 की एवरेज, 12 का स्ट्राइक रेट। अगले साल 2017-18 का PSL, 5 इनिंग्स में 2 विकेट्स ली, 9 की इकॉनमी थी, 70 की एवरेज, 47 का जिसे कहते हैं स्ट्राइक रेट। उसके बाद ये असगर नज़र ही नहीं आया, कहीं गायब। और ये असगर साहब जो इनकी अभी चल रही है डोमेस्टिक क्रिकेट में, T20 में कराची ब्लूज़ की तरफ से ये खेल रहा है। एक मैच में 1 for 19, दूसरे में 0 for 14, फिर एक मैच में 3 for 19, फिर एक मैच में 1 for 25, फिर एक मैच में 1 for 54। ये अदर उसका लिस्ट ए टाइप का उस तरह का कोई मैच है। सिंध के अगेंस्ट इन्होंने खेला, सिंध की तरफ से, सिंध सेकंड 11 की तरफ से। एक मैच की पहली इनिंग में 3 for 89, दूसरी इनिंग में 1 for 42, एक मैच में 3 for 121, फिर दूसरी इनिंग में 3 for 100, फिर फर्स्ट क्लास के एक मैच में 4 for 138, बैटिंग में 29 रन किए विद द बैट उसी मैच में। लिस्ट ए के 2 मैचेस, 1 for 36, 1 for 47। तो ये असगर कोई नूरा नहीं है, असगर इज़ अ ब्रिलियंट बॉलर, मैं इसको बहुत हाईली रेट करता हूँ।
लेफ्ट आर्म स्पिनर है यार, आप वो जिसे कहते हैं बड़ा ज़बरदस्त बॉल को ब्रेक भी कर लेता है, थोड़ा लंबे कद का है, बाउंस बड़ा अच्छा जनरेट कर लेता है, अंदर बड़े वो जिसे कहते हैं ना हाथ की रिस्ट से वो जो एक अंदर लेकर आता है वो बड़ा ज़बरदस्त लेकर आता है। लेकिन कोई नहीं, बस वो एक PSL का सीज़न जनाब ख़राब गया तो साइड पर कर दिया गया। ये हमारी क्रिकेट का हाल है। अब बाबर आजम का अगर उसने किला निकाल दिया तो क्या है, क्वालिटी बॉलर है, उसका बॉल पड़ गया बाबर आजम को, अच्छा बाबर आजम की तरफ से लेम शॉट एग्जीक्यूट हुई, किला बाहर, बात ख़त्म। तो बाबर आजम नीड्स टाइम, उसको टाइम लगेगा, लग ऐसे रहा है। उनकी जो शॉट एग्जीक्यूशन में भी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो ऐसे जब कोई आउट ऑफ फॉर्म होता है ना तो उसको टाइम लगता है। तो जस्ट वेट एंड वॉच। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।